हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में हमने जो कल क्वेश्चन कर रहे थे वो गलतियों वाले कर रहे थे कि गलती कि 36 को 63 लिख दिया गया तो सही एवरेज बताओ। ठीक है, अब उसी में बच्चों एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम कराते हैं और उसके बाद बच्चों हम इसमें एलिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एवरेज में एलिगेशन को किस तरह लगाना है, किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आज के लिए ये है, पढ़ो पहले इसमें क्या है। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 70 पाया गया, 70। कुछ गलतियों को दूर करके कुछ 60 छात्रों के औसत प्राप्तांक 70 के बजाय 40 हो गए। मतलब, चलो पहले पढ़ लो एक बार फिर समझाऊंगा मतलब इसका। 70 के बजाय 40 हो गए, जिससे सभी छात्रों का औसत 50 हो गया। तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन समझ लो क्या है कि कुछ छात्र थे, उनका एवरेज 70 था अंकों का। ठीक है, लेकिन कुछ छात्रों में जब गलती थी तो उनमें से हमने 60 छात्र ले लिए। जितने भी वो छात्र थे, मान लो 100 थे अगर छात्र, तो 100 में से हमने 60 उठा लिए कोई भी छात्र। तो उन 60 यानी 60 जो छात्र हैं उनमें गलती दूर कर दी हमने, और गलती दूर करके पाया कि उनका एवरेज 70 नहीं था, उनका एवरेज 40 था। तो इसका मतलब 30 के एवरेज में गलती आ गई। ठीक है, जब उनको बच्चों दूर कर दिया गया, उनको दूर करने का मतलब उनको हटा दिया, हटाने का मतलब उनको घटा दिया। जब संख्याओं को घटाएंगे बच्चों तो एवरेज तो कम हो गई। तो एवरेज 70 के बजाय बच्चों 50 हो गया सभी छात्रों का। तो बताना छात्रों की संख्या कितनी थी। तो पहले मैं आपको इसे बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से समझ लो, फिर डायरेक्टली बताएंगे। ठीक, जैसे कि उसने कहा छात्रों की संख्या नहीं पता, तो हमने मान लिया बच्चों कि जो छात्र हैं वो कुल छात्र हैं बच्चों एक्स। हमने मान लिया टोटल जो स्टूडेंट है वो एक्स है। ठीक, फिर परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत है 70। तो एक्स स्टूडेंट हैं और इनका जो एवरेज है बच्चों 70 है। तो इनका योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या यानी 70x। ठीक है, फिर गलतियों को दूर किया गया बच्चों, किन की गलतियों को दूर किया गया, 60 छात्रों की। अब एक बात बताओ, जो 60 छात्र थे जब इनकी गलतियों को दूर किया गया, तो गलती दूर करने से पहले बच्चों एवरेज था 70, औसत प्राप्तांक 70 था। तो 60 छात्रों का एवरेज 70 है, तो 60 छात्रों का टोटल कितना होगा, 7 छंग 4200, 4200 था। लेकिन जब गलतियों को दूर कर लिया बच्चों तो एवरेज 40 हो गया, किनका, इन 60 का। तो अब जो 60 का योग है बच्चों, औसत है सॉरी, वो 40 हो गया। 60 का योग कितना हो गया, 2400। ठीक है, अब अगर हम घटाएंगे बच्चों 4200 में से 2400 घटाएंगे तो जितनी गलती हैं, जो त्रुटि हैं वो आ जाएंगी। तो बच्चों जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो गलतियां जो है बच्चों 1800 हैं। अब एक बात बताओ, योग इतना था 70x था पहले, और इसमें से गलतियां हटानी है, गलती है 1800 की। तो बच्चों अगर हम 1800 इसमें से घटा दें, 1800 इसमें से घटा दें तो ये क्या आएगा, ये सही योग आ जाएगा सभी छात्रों का। ठीक है, तो ये सही योग आ गया। लेकिन बच्चों उसने कहा हमसे कि जो ऐसा करने पर जब गलतियों को दूर कर दिया गया तो औसत 70 से 40 हो गया, जिससे सभी छात्रों का जो औसत है वो 50 हो गया। सभी छात्र कितने हैं, सभी छात्र हैं एक्स, तो मतलब एक्स छात्रों का जो एवरेज है बच्चों वो 50 है, हो गया। तो योग कितना हो जाएगा, गुणा एक्स, ये सही योग आ जाएगा और ये भी सही योग है। तो इन दोनों को बराबर कर लें, तो जब इनको बराबर करेंगे बच्चों तो 70x माइनस के 1800 बराबर हो जाएगा 50x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये घटेगा बच्चों, कितना हो जाएगा 20x, और बराबर हो जाएगा 180, सॉरी 1800, और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90। इधर दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 90। और x क्या माना था हमें, छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी वहां पर, 90, 90, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, ये समझ आया 1800 क्यों घटाया बच्चों। समझ लो, संख्याओं को लिखने में जोड़ने में गलती हो गई होगी, और वो गलती जो हुई वो 1800 की हुई योग में। जब योग में 1800 की गलती है तो उसको सही कैसे करेंगे बच्चों, उसको हटा देंगे। तो उसको हटाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दिया, ये टोटल था ना पहले सभी का, और सभी के टोटल में से गलतियों को माइनस कर दिया तो सभी का सही योग आ गया। ठीक, और अब उसने कहा औसत 50 हो गया सभी का, तो सभी का औसत 50 है तो सभी का योग हो गया 50 है। ये भी सभी का सही योग है, ये भी सभी का सही योग है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दिया, x का माना गया 90, और x क्या था, छात्रों की कुल संख्या कितनी आई, 90। बताओ समझ आया नहीं आया।
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ बिना एक्स माने, ठीक है, विदाउट एक्स किस तरह करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो और तरीका बताते हैं दूसरा। क्या बच्चों ऐसा करो, देखो आप लोग ध्यान देंगे, सभी छात्रों का एवरेज था 70 स्टार्टिंग में, लास्ट में सभी छात्रों का एवरेज कितना हो गया 50। तो जो सभी छात्रों का एवरेज है बच्चों कितना कम हो गया, 20 कम हो गया। अब हमने मान लिया कि जो छात्र है वो 1 यूनिट है, अब औसत बच्चों कितना कम हुआ 20 यूनिट, और एक छात्र है 1 यूनिट, तो बच्चों योग कितना कम हुआ होगा 20 यूनिट। 20 यूनिट कमी हुई टोटल में, ठीक। लेकिन टोटल में बच्चों कमी कितने की हुई है, औसत जो है 70 से 40 हो गया, कितने स्टूडेंट का, इन 60 का। तो ये जो औसत में कमी आई है 70 से 50 हुआ है, ये इस कमी के इक्वल ही तो होगा, वरना अगर औसत, वरना ये कमी ना आती, 70 का औसत 70 ही रहता, तो यहाँ भी तो एवरेज बच्चों 70 ही होता फिर टोटल, ठीक है। तो यहाँ जो कमी आई, कितने एवरेज की कमी आई बच्चों, 30 एवरेज की कमी आई, कितने छात्रों में, 60 छात्रों में। तो 60 छात्रों में 30 की कमी एवरेज की, तो 60 गुणा 30, मतलब योग में कितनी कमी आई बच्चों 1800 की। और ये कमी किसकी वजह से आई है, अब ये जो कमी आई है किसके इक्वल है बच्चों, ये 20 के इक्वल है, क्योंकि 20 का डिफरेंस था टोटल में, ठीक है। तो 1 यूनिट बच्चों, तो 20 से जब भाग करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा 90, ठीक है। और 1 यूनिट हमने क्या माना था टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएंगे 90। बस ये तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, बताओ समझ आया। चलो अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया, गलतियों को दूर करके कुछ 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए, जिससे सभी छात्रों का औसत बच्चों 45 हो गया 45। तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है। चलो एक बार फिर से एक्स से बता देता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट बता दूंगा। बच्चों छात्रों की जो संख्या है वो मान ली हमने एक्स, टोटल स्टूडेंट है वहां पर एक्स, तो सभी का एवरेज कितना है 60, तो एक्स छात्रों का औसत है 60, एक्स छात्रों का योग कितना होगा 60x, इतने अंक होंगे टोटल, ठीक है। लेकिन जब गलतियों को दूर किया गया, और कितने छात्रों की गलतियों को दूर किया गया बच्चों 100, तो 100 छात्रों का जो एवरेज है वो 60 की बजाय 30 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, तो बच्चों एवरेज जो है वो कितना कम हो गया, एवरेज 30 कम हो गया, कितने छात्रों का 100 छात्रों का, तो 100 छात्रों का एवरेज 30 कम हो गया बच्चों, तो योग कितना कम होगा फिर 30 गुणा 100 यानी 3000, इतना योग कम होना चाहिए। बताओ जब गलतियां दूर की गई, जब गलतियों को दूर किया गया तो बच्चों एवरेज 60 था, 60 से 30 हो गया, तो एवरेज कितना कम हुआ 30, और कितने छात्रों का 100, तो 100 छात्रों का एवरेज 30 कम हो गया बच्चों, तो 100 छात्रों का योग कितना कम हो जाएगा 30 गुणा 100 यानी 3000 कम हो जाएगा। तो गलतियां जो थी बच्चों उनमें 3000 की थी, इसका मतलब अगर हम गलतियों को दूर कर दें यहाँ से तो सही योग आ जाएगा, सभी छात्रों का सही योग आ जाएगा बच्चों 60x माइनस के 3000, ठीक है। फिर क्या कहा गया, जिससे सभी का औसत बच्चों 45 हो गया। अब सभी स्टूडेंट कितने हैं x, संख्या कम तो नहीं हुई है बिल्कुल भी, सभी का एवरेज बच्चों 45 है, तो सभी का सम कितना होगा 45x, ये भी सही योग है ये भी सही योग है, दोनों को बराबर कर दें, जब दोनों को बराबर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 60x माइनस के 3000 बराबर 45x, ठीक है। 45x को इधर ले जाओ, 3000 को इधर ले जाओ, तो 60x माइनस 45x कितना जाएगा बच्चों 15x बराबर 3000, और 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 200, और x क्या था यहाँ पर, x था बच्चों छात्रों की कुल संख्या, और हमसे यही पूछा है कुल संख्या, तो आंसर कितना है 200। कितने छात्र थे बच्चों वहां पर 200 छात्र थे। बताओ समझ आया नहीं आया। अब अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट समझ लो, देखो है ना एक लाइन में हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर डायरेक्ट करेंगे तो ध्यान दो, जो सभी का एवरेज है बच्चों वो 60 से कितना हो गया 45 हो गया, तो सभी का एवरेज कितना कितना कम हुआ 15, सभी का एवरेज हुआ 15 यूनिट कम।
लेकिन ये जो 15 यूनिट कम हुआ है बच्चों, किसकी वजह से हुआ? ये गलतियों को दूर करने से हुआ। और गलतियां दूर की गई तो कितनी गलतियां दूर की गई? एवरेज 60 से 30 हो गया, तो एवरेज कितना कम हुआ बच्चों? 30। कितने छात्रों का? 100। अब 100 छात्रों का एवरेज बच्चों 30 कम हुआ, तो योग कितना कम हो जाएगा? 30 गुणा 100 यानी 3000। तो जब हमने इस 3000 को घटा दिया तब एवरेज टोटल का 15 कम हो गया। तो टोटल का जो 15 यूनिट है वो बच्चों कितने के बराबर होगा? 3000 के। तो टोटल कितना होगा? 15 के 15, 15 दूनी 30। तो टोटल जो छात्रों की संख्या होगी बच्चों कितनी होगी? 200 होगी। क्योंकि अब सोचो, ये तो योग है बच्चों और ये एवरेज है, ठीक है? ये योग है और ये एवरेज है। अगर एवरेज यहाँ लिखेंगे तो एवरेज क्या होता है बच्चों? ये एवरेज है और ये 30, हाँ ये योग है। तो जब हम अगर मान लें, ऐसा मान लें कि ये समझ के चलो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो छात्रों की संख्या है वो 1 यूनिट मान लो। अब अगर 1 यूनिट बच्चों छात्रों की संख्या है और 1 यूनिट का औसत है 60, तो 1 यूनिट का योग कितना होगा बच्चों? 60 यूनिट, ठीक है? तो एक यूनिट का हमें मान निकालना था, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 200 आ गया। बस ये आंसर हो गया। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं फिर? चलो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट करके बताना, ठीक है? अब करो। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन ये है, 100 संख्याओं का जो औसत है बच्चों 50 है। बाद में पता चला कि गलती से 16 व 43 को 61 व 34 पढ़ लिया गया था, ठीक है? तथा यह भी पता चला कि संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 थी। तो सही औसत बताना है बच्चों, ठीक है? अब देखो स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। हमसे कहा गया 100 संख्याओं का जो औसत है बच्चों 50 है। तो 100 संख्याओं का औसत 50 है, तो 100 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? औसत गुणा संख्या, 100 से गुणा कर देंगे, यानी जो टोटल था 100 संख्याओं का वो कितना था? 5000 था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, 16 व 43 था लिखा हुआ, 16 व 43 था लिखा हुआ, लिखना था मतलब 16 व 43 मतलब 59 था बच्चों, 59 लिखना था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया? 61/34, मतलब 95 लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिखा देखो, 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, तो कितना ज्यादा लिखा बच्चों? 36 ज्यादा लिखा। अब जब 36 ज्यादा लिखा है तो 36 को कम भी तो करेंगे, ठीक है? 36 को कम कर देंगे, चलो 36 को कम कर दो यहाँ से योग में से। तो बच्चों जब 36 कम हो जाएगा तो बचेगा 4964। ये सही योग है। कितनी संख्याओं का? 100 का नहीं। उसने कहा यह भी पता चला कि संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 थी। तो बच्चों ये 90 संख्याओं का योग है, सही। कितनी संख्याओं का? ये 90 संख्याओं का योग है। अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है बच्चों? औसत, सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है बच्चों? 4964 है। कितनी संख्याओं का? 90 संख्याओं का, ठीक है? 4 4 8 से 14, नहीं भाग तो नहीं होगा, तो यहीं छोड़ दो बस, ये आंसर आ गया। जो भी आएगा ये सही एवरेज आएगा बच्चों। या अगर आपको करना ही नहीं मानना है आप लोग तो 0 से पॉइंट लगा देंगे यहाँ। अब 9 से बच्चों भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 45, कितना बचा? 4 46 हुआ, 9 पंजे 45, 1 बचा 14 हुआ, 9 1 9 और भी लेंगे, 5 बचा बच्चों, 2 50 हुआ, 9 पंजे 45, तो लगभग कितना आ जाएगा? 55.15। ये सही एवरेज आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार, देखो क्या है भाई। और आप लोग ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि जब हमें पता चल गया संख्या 90 थी तो हमने योग 90 से क्यों नहीं निकाला? बच्चों जो योग है ऐसा समझ लो आप कि जैसे योग था बच्चों 5000, अब यहाँ हम संख्याएं मान लेते, देखो योग 5000 है। अब हमने मान लिया बच्चों, यहाँ हम एक रफली बताता हूँ कि मैंने मान लिया बच्चों ये धोखे से, जब मैं एवरेज निकाला था मुझे पता है कि सही योग जो है 5000 है, और मैंने संख्याएं 100 की बजाय मैंने संख्याएं 200 ले ली, तो एवरेज निकाला मैंने योग बटे संख्या। एवरेज कितना हो गया बच्चों? 25। मतलब अगर क्वेश्चन ये होता कि 200 संख्याओं का एवरेज जो है वो 25 है, ठीक है, और बाद में पता चला 200 संख्याएं नहीं थी, 100 थी,
अब बच्चों एक बात बताओ, जब 200 का एवरेज 25 निकाला है तो 200 का योग कितना होगा? 200 गुणा 25 यानी 5000। ठीक है, जो 100 का योग है। इसका मतलब जो भी पहले हमने औसत निकाला, जो जितनी संख्याएं मानकर हमने औसत निकाला है उतनी संख्याओं से ही योग निकालेंगे, जिससे कि संख्याएं सही आ जाएं, योग सही आ जाए। ठीक है, 90 कब करेंगे? जब गलतियों को दूर कर देंगे और बाद में करेंगे। ठीक है, चलो फिर से समझ लो। 100 संख्याओं का औसत बच्चों 50 है, तो 100 संख्याओं का योग कितना हुआ? 5000। अब 16 को 61 लिखा, 43 को 34 लिखा, 16 को 61 और 43 को 34 लिखा, मतलब 59 लिखना था और 95 लिख लिया। तो बच्चों ज़्यादा लिखा है। कितना ज़्यादा लिखा है? घटाएंगे तो पता चला 36 ज़्यादा लिख लिया। जब आपने योग को 36 ज़्यादा लिख लिया, सही कैसे करेंगे? 36 घटाएंगे, 36 घटाएंगे तो 36 घटा दिया बच्चों। तो 36 घटाने के बाद कितना है? 4964। ये योग आया, सही योग आया ये। लेकिन सही योग जो है वो कितनी संख्याओं का है बच्चों? सब उसने कहा संख्याएं 100 नहीं थी, संख्याएं 90 थी। जब हमें सही योग पता चल गया तो औसत निकालने के लिए सही संख्याओं से तो भाग करेंगे। सही संख्याएं 90, तो औसत होता है बच्चों योग, और योग बटे संख्या कितना आया? 55.15। बताओ, आया समझ में? चलो फिर इस टाइप के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला टाइप देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप का बच्चों ये बेसिक छोटा सा है, लेकिन देखो समझ लो। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत बच्चों 60 है। ठीक, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 62 हो तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 हो, तो हमें छठी संख्या बतानी है। ठीक है, अब समझ लो। देखो और ध्यान रखना, आपसे वही पूछा जाएगा जो इसमें निकलेगा। ठीक है, और अगर नहीं पूछा जाता है तो देखो आप ये समझ लो कि पहली 5 संख्याएं बच्चों लास्ट की 4 हैं, और 10 संख्याएं टोटल, तो 5 और 4 9 हुई। इसका मतलब छोटी कौन सी संख्या है? छठी संख्या। ठीक है, चलो देखो उसने कहा 10 संख्याओं का औसत 60 है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 संख्याओं का औसत 60 है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 600। बताओ, समझ आया? फिर ये तो योग निकालना सिखाया था मैंने सबसे पहले। फिर उसने कहा बच्चों यदि पहली 5 संख्याओं का औसत, इधर लिख लेते हैं, पहली 5 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्याओं का एवरेज है बच्चों 62। तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना है? 62 गुणा 5, 300, 310। ठीक, फिर उसने कहा अंतिम 4 संख्याओं का औसत है बच्चों 65। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है, 65। तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 65 गुणा 4, 260। ठीक है, अब बच्चों अगर पहली 5 संख्याएं और अंतिम 4 संख्याएं जोड़ दें तो ये कितनी संख्याओं का योग हो जाएगा? ये 9 संख्याओं का योग हो जाएगा। 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो आप, 0, 6 और 1 7, 2 और 3 5। तो जो पहली 5 और लास्ट की 4 थी, मतलब कुल मिलाकर 9 संख्याएं थी बच्चों, उनका योग है 570, और कुल मिलाकर 10 संख्याएं थी, उनका योग है 600। तो अगर हम 10 संख्याओं में से बच्चों 9 संख्याएं घटाएंगे तो वो एक संख्या मिलेगी। ठीक है, वैसे ही 600 में से 570 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 30। तो एक संख्या का योग या एक संख्या, तो वो एक संख्या क्या होगी बच्चों? छठी संख्या होगी, और वो क्या होगी? 30 होगी। ये आंसर है। बताओ, समझ आया नहीं आया? है ना? 10 संख्याओं का योग है, और ये पहली 5 और अंतिम 4 यानी 9 संख्याओं का योग है। तो 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटाएंगे तो एक संख्या का योग बचेगा। ठीक है, और 600 में से 570 घटाएंगे तो 30 बचेगा। मतलब एक संख्या का योग कह लो या एक संख्या कह लो। भाई एक संख्या 10 है, 10 का योग क्या होगा? 10 ही तो होगा। तो अगर एक संख्या हो या एक संख्या का योग हो, दोनों एक ही चीज है। तो एक संख्या का योग या एक संख्या क्या है बच्चों? वो 30 है। यही पूछना है। बताओ, समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक तरीके से और बताता हूँ बच्चों, है ना? ये सब कैलकुलेशन उसमें नहीं करनी पड़ेगी। देखो क्या तरीका है। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो, ये है बच्चों, जैसे 10 संख्याएं थी। ठीक है, अब 10 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों 60 है। ठीक, तो 5 संख्याओं का एवरेज 60 से कितना ज्यादा है? तो और एक चीज और समझ लो बच्चों, पहले बताऊं आपको कि 10 संख्याओं का औसत बच्चों 60 है। तो 10 संख्याओं का औसत 60 है, इसका क्या मतलब है? ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि 10 संख्याओं का एवरेज 60 है। इसका मतलब है बच्चों प्रत्येक संख्या 60 60 60 है,
यानी 10 की 10 संख्याएं सभी की सभी क्या है 60 60 60 ये है। ठीक है, तो जब 10 की 10 संख्याएं सब बराबर है 60 60 60 है और हमसे क्या पूछा है छठी संख्या, तो जो छठी संख्या होगी बच्चों तो वो भी तो 60 ही होगी, हमने लिख दिया 60 होगी। लेकिन अब देख भी लो 60 होगी कि नहीं होगी, ये देखते हैं बच्चों। देखो जो ये पहली 5 संख्याएं थी बच्चों, इन पहली 5 संख्याओं का औसत है 62, तो सभी का औसत था 60, तो 60 से बच्चों कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो प्लस 2 ज्यादा है। अब 2 औसत ज्यादा है कितनी संख्याओं का 5 का, तो योग कितना ज्यादा होगा 2 गुणा 5 यानी 10। ठीक है, और अंतिम जो 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज है बच्चों 65। अब ये देखो जो 65 है वो 60 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। ठीक है, और कितनी संख्याओं में बच्चों 4 संख्याओं में, 4 संख्याओं में, तो 4 पंजे 20, कितना ज्यादा हुआ बच्चों 20। इसका मतलब कितना ज्यादा हुआ 30 ज्यादा हुआ। अगर हम बात करें टोटल, अब आप लोग ऐसा समझ लो कि भाई 10 संख्याओं का औसत तो 60 है, ठीक है, और 5 संख्याओं का औसत 62 है और 4 संख्याओं का औसत 65 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर हम उसमें संख्याएं भी जोड़ दें वो छठी संख्या, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगी दोनों, बिल्कुल बराबर आएंगी। लेकिन आप देखो ये तो हम मान लिया, ये तो हमने मान लिया कि ये बच्चों एलएचएस में था, एलएचएस में था लेफ्ट हैंड साइड, ये तो एलएचएस में था और ये बच्चों आरएचएस में था। ठीक है, तो इसका मतलब बराबर आने, अब आप देखो राइट हैंड साइड में कितना ज्यादा हो गया 30 ज्यादा हो गया। अब राइट हैंड साइड में अगर संख्या हम ये ले जाएं, अगर मतलब राइट हैंड साइड में ये 60 होती, तो इस 60 को योग तो बराबर आना चाहिए, तो इसमें 10 संख्याओं का योग और ये 5 संख्याओं का, 4 संख्याओं का और छठी संख्या का योग, तो बराबर ही आना चाहिए। अब बराबर करने के लिए इस जो राइट हैंड साइड है उसमें बच्चों 30 जो ज्यादा आ गया है, तो 30 को कम भी तो करना है, तो 30 कम कहाँ से होगा बच्चों, इस छठी संख्या में से तो कम होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30। तो जो छठी संख्या थी 6th नंबर था वो क्या था बच्चों, वो 30 था। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ, कंफ्यूजन है कि 30 प्लस प्लस में आया था और हमने माइनस क्यों कर दिया बच्चों। चलो इस तरह समझो, चलो और समझो डिटेल में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत आएगी। देखो ऐसा समझ लो कि बच्चों ये हमने ऐसा बांट दिया, मतलब इधर तो थी 10 संख्याएं, इधर थी बच्चों 10 संख्याएं, और इधर क्या क्या थी, वो पहले 5 संख्याएं थी, ठीक है, फिर और अंतिम 4 संख्याएं थी, ठीक है, और बच्चों क्या थी छठी संख्या 6th नंबर थी। यही तो बात थी भाई, पहली 5 संख्याएं अंतिम 4 संख्याएं, तो 5 और 4 तो 9 हुई, होनी चाहिए 10, तो 5 संख्याएं और 4 संख्याएं 9 संख्याएं, और बच्चों छठी संख्या ये 10 संख्या हो गई। तो इनका जो योग है बच्चों, भाई 5 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग और छठी संख्या, इन सबको जोड़ेंगे तो 10 संख्याओं के योग के बराबर ही तो आएगा। इसका मतलब अगर जो भी 5 संख्याओं के योग से और 4 संख्याओं के योग से ज्यादा होगा उसको कम भी तो करेंगे, जिससे कि कम करेंगे तो उनका जो योग है वो बराबर बैठ जाएगा। तो देखो अब हमने चेक किया कि ये जो 5 संख्याओं का औसत है बच्चों 2 ज्यादा है, तो जब 5 संख्याओं का औसत 2 ज्यादा है तो योग कितना ज्यादा होगा बच्चों, 5 गुणा 2 10 ज्यादा होगा, प्लस 6th नंबर छठी संख्या, ठीक, प्लस जो 4 संख्या है बच्चों उसका एवरेज कितना ज्यादा है 60 से 5 ज्यादा है, तो एवरेज 5 ज्यादा है और कितनी संख्याओं में 4 संख्याओं में, तो योग इतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों 5 दूनी 10 ये और 20 ये, तो 20 और 10 कितना हुआ 30। तो एक बात बताओ, अब हम एक बात तो ये कह रहे हैं कि सभी संख्याएं 60 60 है, ठीक है, चलो 60 मान लेंगे इसको, लेकिन ये इस 30 का क्या करें जो ज्यादा आया है, बताओ भाई। अगर हम इस 5 संख्याओं की और 4 संख्याओं की बात करें तो ये तो एक तरह से औसत से 30 ज्यादा आ गया, तो सही करने के लिए क्या करेंगे 30 घटाएंगे। तो जो छठी संख्या है बच्चों, हम कह रहे थे कि 10 संख्याओं का औसत 60 है तो प्रत्येक संख्या 60 होगी, तो ये जो छठी संख्या 60 मानी है ये एक्चुअल में कितनी होगी भाई 60, अगर मान लो यहाँ जो है 30 होता पहले से, आप सोचो, खुद सोचो मेरी बात, अगर यहाँ 30 होता बच्चों तो अभी तो 30 और 30 60 होता, तो मतलब इस 30 को कम करना है, तो 30 को बच्चों इसमें से कम कर दो, तो 30 को जब इसमें से कम करेंगे तो जो योग मतलब ये जो छठी संख्या आ जाएगी, छठी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, छठी संख्या आ जाएगी बच्चों 30। जितनी संख्या ज्यादा हुई है उसको कम करना है,
जितनी संख्या अगर कम होती तो उसको बढ़ाते फिर सही करने के लिए, मतलब संतुलन बनाने के लिए। 30 ज़्यादा आ गया है तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 30 कम करेंगे, संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलो और समझाऊंगा अभी और क्लियर हो जाएंगी बच्चों चीज़ें। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो 11 संख्याओं का औसत 35 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग पहले डिटेल वाले मेथड से समझ लो योग वाले से, या पहले डायरेक्ट वाले समझ लो। चलो डायरेक्ट वाले समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर आपको बेसिक वाले से बता दूंगा। 11 संख्याओं का औसत बच्चों 35 है, इसका मतलब हम ये मान के चलें कि प्रत्येक संख्या 35 35 35 होगी, तो सातवीं संख्या भी 35 होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो जो पहली 6 संख्याएं हैं बच्चों, तो पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना कम है, वो कितना ज़्यादा, सॉरी 3 ज़्यादा है। औसत 3 ज़्यादा है 6 का, तो योग कितना ज़्यादा होगा बच्चों, +18 ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 37 है, तो 35 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 4 संख्याओं का औसत 2 ज़्यादा है, तो 4 संख्याओं का योग कितना ज़्यादा होगा बच्चों, 8। ठीक है, तो 18 और 8 कितना हुआ, 26। मतलब इधर जो है 26 ज़्यादा है, इधर भाई एक संख्या 35 है, ऐसा मान लो एक संख्या 35 है और इधर 26 ज़्यादा पहले से आ गई, तो वो जो संख्या बची वो कितनी बची, इसको मैनेज करने के लिए कितनी बची बच्चों, 9। वो जो 7वीं संख्या थी वो क्या थी, वो 9 थी बच्चों। बताओ समझ आया नहीं आया? देखो ये 18 और 8 समझ में आ गया, फिर से समझ लो बच्चों। जो 6 संख्याएं थी, 6 संख्याओं का औसत 38 था, तो 35 वैसे औसत तो 35 था, तो 35 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब औसत 3 ज़्यादा है और 6 संख्याओं का, तो 6 दिया 18, यानी 18 ज़्यादा है 6 संख्याओं का योग। और अंतिम 4 में औसत बच्चों 35 से 37 हो गया, तो औसत 2 ज़्यादा है। 4 संख्याओं का औसत 2 ज़्यादा है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 दूनी 8 ज़्यादा होगा। ज़्यादा है तो प्लस 18 ये ज़्यादा आ गया इधर, 8 ये ज़्यादा आ गया, मतलब 26 ज़्यादा आ गया। तो 26 ज़्यादा है, सही कैसे करेंगे, 26 कम करेंगे, तो 35 में से 26 कम कर देंगे तो बच्चों 7वीं संख्या क्या आ जाएगी, वो 9 आ जाएगी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बेसिक से बता दूंगा फिर। ठीक है, चलो देखो या आप लोग ऐसा लिख लिया करो कि 6 संख्याओं का औसत लिख लिया करो, तुलना लास्ट में कर लिया करो। चलो देखो ये योग कर निकाल कर लो बच्चों, 11 संख्याओं का औसत 35 है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा, 35 गुणा 11 नहीं 385। ठीक है, अच्छा ठीक है, 11 संख्याओं का योग आ गया। अगर हम बात करके चलें बच्चों, ये 6 संख्याएं जो थी पहली 6 संख्याओं का एवरेज था 38, तो पहली 6 संख्याओं का योग कितना होगा, गुणा 6, 6 8 48, इधर लिख लो चलो 6 8 48, 4 6 3 18 4 22। ठीक, फिर अंतिम जो 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज है बच्चों 37। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा, गुणा 4, 4 7 28, 4 दिया 12 और 2 14 148। ठीक है, तो जो 6 और 4 संख्याएं हैं बच्चों, अगर इनको जोड़ दें तो 10 संख्याओं का योग आ जाएगा। 6 संख्याओं का 4 का मतलब 10 संख्याओं का योग। इधर भी जोड़ दो बच्चों, 8 और 8 16, और 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 376। अब एक बात बताओ, 11 संख्याओं का योग था 385 और 10 संख्याओं का योग है 376, तो 11 संख्याओं के योग में से अगर 10 संख्याएं घटा दें तो एक संख्या का योग बचेगा, एक संख्या का योग बचेगा। तो 385 में से क्या घटाना पड़ेगा बच्चों, 376, तो घटाएंगे देखो 15 में से 6 का कितना बचा, तो वो एक संख्या जो थी कौन सी थी, 7वीं थी, 7th नंबर था, वो क्या आया, 9 आया। या फिर ये तरीका है बच्चों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, चलो कंफ्यूजन उसमें भी नहीं होना चाहिए, वैसे कोशिश करेंगे। चलो एक और समझाएंगे ना, लिखने का तरीका भी होता है बच्चों को चेंज करेंगे इस बार। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 12 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत बच्चों 42 है। ठीक है,
तो एक बात बताओ, इधर तो 12 संख्याओं का, ऐसे समझ लो आप लोग, इधर 12 संख्याओं का योग है और इधर इधर भी 12 संख्याओं का योग आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। अब एक बात बताओ, अगर इधर योग ज़्यादा आने लग गया तो उसको कम भी तो करेंगे, तो हम भी तो वही कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर से समझ लो, तो 12 संख्याएं थी टोटल, 12 संख्याओं में जो है 12 संख्याओं का एवरेज 40 था, तो हमने मान लिया प्रत्येक संख्या 40-40 है। तो जो छूट गई है 8 और 3 11 संख्याओं में 12वीं संख्या छूट गई ना, मतलब 9th नंबर जो है, तो हमने मान लिया बच्चों वो भी 40 ही है। ठीक है, अब देखते हैं, अब वो देखो, अब जो पहली 8 संख्याएं थी बच्चों, ये इनका एवरेज 42 था, लेकिन यहाँ एवरेज तो 40 था, तो एवरेज 40 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो एवरेज 2 ज़्यादा है 8 संख्याओं का, तो योग कितना ज़्यादा होगा बच्चों, औसत गुणा संख्या, यानी 2 गुणा 18। तो पहली 8 संख्याओं में तो योग हुआ 18 ज़्यादा, प्लस 18 लिख दिया। लेकिन अंतिम जो 3 संख्याएं हैं बच्चों, उनका एवरेज 38 है, एवरेज तो 40 था, तो यहाँ एवरेज कितना कम है बच्चों, 2 कम है। तो एवरेज 2 कम है कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में। तो 3 संख्याओं में जब 2 2 2 की कमी करेंगे तो 2 3 6, तो एवरेज कितना कम होना चाहिए बच्चों, 6 कम होना चाहिए। बताओ, ये समझ आया नहीं आया भाई, एवरेज कम हुआ इस बार, तो एवरेज 2 कम हुआ 3 संख्याओं में, तो 3 संख्याओं में एवरेज 2 कम हुआ, तो 3 संख्याओं के योग में कितना कमी आएगी बच्चों, 6 की, 6 लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो एक तरह से कितना है बच्चों, प्लस का 12। अब मैंने आपको एक बताया था, जितना योग इधर आएगा इतना योग इधर आना चाहिए। अब लेकिन इधर योग कितना आएगा, अगर हम संख्या को 40 मान लें तो योग कितना आएगा बच्चों, ज़्यादा, योग आएगा 12 ज़्यादा। तो 12 को मैनेज करने के लिए हम 12 इसमें से पहले घटा लेते हैं नवी संख्या में से, तो 12 हमने घटा दिया, तो बच्चों कितना बचा, 28, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो 9th संख्या थी, जो नवी संख्या थी, वो कितनी थी, 28 थी, 28 थी। बताओ, समझ आया, या फिर मैं आपको योग निकाल कर बता देता हूँ, है ना, अगर कंफ्यूजन हो अभी लोगों को तो आप लोग योग ही निकाल के करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ उससे। देखो, योग निकाल के करेंगे बच्चों, तो 12 संख्याओं का औसत है 40, तो 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 480। ठीक है, अब पहली 8 संख्याओं का औसत है 42, पहली 8 संख्याओं का औसत है 42, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 42 गुणा 8, 8 चौक 32, कितना हुआ 320, और 16 कितना हुआ 336। ठीक है, और फिर कहा अंतिम तीन संख्याओं का एवरेज है बच्चों 38, तो अंतिम 3 का योग कितना हुआ, 38 गुणा 3, 40 थी 120, 120 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 माइनस 6 हो जाएगा 114, यानी 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 2 11, 114। तो ये पहली 8 संख्याओं का योग है, या लास्ट वाली 3 संख्याओं का योग है, अगर जोड़ दें इनको तो 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11 संख्याओं का योग कितना हुआ बच्चों, 6 4 10, 3 2 5 और 3 और 1 4, 450। और यहाँ 12 संख्याओं का योग कितना था, 480। ठीक है, तो 12 संख्याओं में से बच्चों एक संख्या अगर घटाएंगे तो कितनी आएगी, वो एक संख्या का योग आएगा, और 480 में से 450 घटाएंगे तो वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 30। वो जो 9th नंबर था, नवी संख्या थी, वो कितनी थी, वो 30 थी बच्चों। ठीक है, हमारा आंसर गलत आ गया था क्या, गलत आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर ली। 8 दूनी 16 ज़्यादा था बच्चों, और यहाँ 3 दूनी 6 कम था, 16 माइनस 6 10, अरे हमने वहाँ गलती तो नहीं कर ली बच्चों पहले, चलो उसको देख लेना, अभी एक मिनट समझ लो इसे, पहले इसे समझ लो। 12 संख्याओं का 480 हो गया, और 8 और 3 11 संख्याओं का 450, तो 12 में से 11 घटाएंगे एक संख्या आएगी, और 480 में 450 घटाएंगे तो 30 आएगा, तो वो एक संख्या क्या थी, 30। हमारा आंसर मुझे लगता है शायद 28 आया था, उसको समझ लो, देखो गलती हो गई थोड़ी कैलकुलेशन में, उसको समझ लो बच्चों क्या गलती हो गई। देखो वो गलती ये हो गई थी कि 12 संख्याओं का औसत 40 था बच्चों, 40 था, 40 लिख दिया। ठीक है, अब ये औसत 2 ज़्यादा है 8 संख्याओं का, तो योग कितना ज़्यादा होगा, 16। ठीक, और 3 संख्याओं में औसत कितना कम है, 2 कम है, तो 3 दूनी 6। तो बच्चों अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो एक तरह से कितना ज़्यादा आया, 10 ज़्यादा आया, तो इस 10 को कम करना है इसमें से। जब 10 को कम करेंगे तो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी,
कौन सी, 9th नंबर, ये आंसर आ जाएगा। वो शायद गलती हो गई थी मुझे, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। ठीक है, चलो देखो, तो बच्चों क्या आएगा आंसर 30। ठीक है, तो हो जाने चाहिए, इस टाइप के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। अभी तो हम जोड़ रहे थे कि पहली 8 संख्या और अंतिम 3 संख्याएं हो रही थी बच्चों 11, मतलब टोटल से एक कम हो रही थी। अब जोड़ेंगे तो टोटल से एक ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन समझ लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि 15 संख्याओं का औसत 12 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 10.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 13 है, तो बच्चों 8वीं संख्या बतानी है, 8 नंबर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में जोड़ रहे थे इनको, पहली को और अंतिम को, तो एक कम बैठ रहा था, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे देखो 8 संख्या पहली और 8 संख्या बाद की, तो 8 और 8 16, और संख्याएं हैं 15, बताया ना, तो ये ज़्यादा आएंगी। अब देखो उनको करना कैसे है, पहले बेसिक से समझ लो आप लोग। 15 संख्याओं का औसत 12 है बच्चों, 15 संख्याओं का औसत है 12, 15 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या, 15 गुणा 12 कितना होगा बच्चों, 180। ठीक, फिर उसने कहा यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 10.5 है। अब इधर लिख लेते हैं, चलो बच्चों पहली 8 संख्याएं, तो पहली 8 संख्याओं का औसत है 10.5, तो पहली 8 संख्याओं का योग कितना होगा, गुणा 8, 2 88 और 4 84। ठीक, फिर कहा अंतिम 8 का औसत है 13, तो अंतिम 8 का औसत 13 है, तो अंतिम 8 का योग कितना होगा, 13 8 104। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें 8 संख्या और 8 संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 16 संख्याओं का, तो 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 1 188। अब लेकिन संख्याएं तो 15 थी, अब ये 16 कैसे आ गई, और अगर हम 16 में से 15 घटा लें बच्चों, कितना आएगा, एक संख्या का योग आएगा। ठीक है, तो वो एक संख्या का योग 8वीं संख्या कैसे आएगी, तो ये समझ लो आप, जब बच्चों हम 15 संख्याओं में शुरू की 8, ऐसे समझ लो, यहाँ ध्यान दो, जैसे 16 तक संख्या लिख लेते हैं, मतलब ABCD करके लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP। दिख रहा है ये बच्चों, कितने नंबर है, 16 नंबर है। और मैं आपसे बात करूं 16 में, अगर पहले 8 की बात करूं, तो पहले 8 कहाँ तक आएंगे, 3 3 6 2 8, यहाँ तक आएंगे। और अंतिम 8 की बात करूं तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया क्या, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, संख्याएं तो 15 थी, सॉरी संख्याएं तो 15 है ना, तो अंतिम 8 लेंगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंतिम 8 लेंगे तो बच्चों ये एच भी आ गया इनके साथ, तो मतलब जो एच है वो 2 बार आ गया, 2 बार लिखा गया, तो 2 बार लिखने के कारण वो एक संख्या ज्यादा बन गई, 15 की जगह 16 संख्याएं हो गई। तो एच कौन सी संख्या बच्चों, देखो 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8वीं संख्या 2 बार लिखी गई है, घटाने पर वही संख्या आएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, ठीक, तो बच्चों 15 संख्याओं में से 16 संख्याओं में से अगर 15 संख्या घटाएंगे तो एक संख्या का योग आएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 188 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8, तो क्या होगा 8। बताओ समझ में आया नहीं आया, कर लेंगे। और इसे मैं ट्रिक से बताऊं चलो ट्रिक से देख लेते हैं बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो फिर बेसिक ही ठीक है। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल लिख लेते हैं, मतलब इसी को लिख लेते हैं दूसरे मेथड से, समझ लो दूसरा मेथड बच्चों क्या हो। देखो 15 संख्याओं का औसत 12 था, ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या जो है बच्चों 12 12 होगी, प्रत्येक संख्या 12 12 होगी। अब इधर तो 15 संख्याएं लिखी हुई है, इधर कितनी आएंगी, 16 संख्याएं आएंगी। जब 16 संख्याएं आएंगी तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो जोड़ घटा के डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो औसत 12 था बच्चों, और ये 8 संख्याओं का औसत है 10.5, तो औसत कितना कम है, औसत 1.5 कम है, कितनी संख्याओं का, 8 का, तो गुणा 8 कर दिया। ठीक है, और अंतिम 8 में बच्चों औसत 12 से 13 हो गया, तो औसत कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का, तो देखो कितना कितना आया, 15 8 120 बच्चों, ये तो हो गया 12 माइनस के। ठीक है,
अच्छा ये कितना हो गया 8। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस बच्चों कितना है -4 आया। इनका डिफरेंस कितना है -4 आया। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ 15 संख्याएं थी और यहाँ 16 लिखी हुई थी। तो जो 15 संख्याओं में जो 16 संख्याएं लिखी हुई थी उनमें से अगर हम एक निकाल दें बच्चों तो कितनी बची 15 बची। तो उन 15 में 4 की कमी हो गई, उन 15 में 4 की कमी हो गई। ठीक है, तो 4 की कमी बच्चों कैसे पूरा करेंगे, मतलब उनमें जब 4 की कमी हो गई तो डायरेक्ट हम यहाँ से घटा लेंगे, जो भी आया घटाना तो घटाना प्लस और जोड़ना तो जोड़ना। तो 12 - 4 बच्चों कितना हो गया 8। वो जो एक संख्या है कौन सी संख्या है वो बच्चों 8वीं। तो 8वीं संख्या कितनी आई वो 8 है। ये इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा कन्फ्यूजन है बच्चों आप लोगों को। तो इसमें आप लोग ये सोचना कि बच्चों ये 16 संख्याएं थी, ठीक है, तो 16 संख्याओं में जो है ओवरऑल कितने की कमी आनी है, 4 की कमी आ गई। ठीक है, ये 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, तो 8 संख्याओं में टोटल 4 की कमी आ गई, लेकिन संख्याएं थी 15। तो अगर हम एक संख्या अलग कर लें तभी तो ये 15 बनेगी। तो एक संख्या बच्चों हमने अलग कर ली, तो उस एक संख्या में से अब जब हमने ये संख्या अलग कर ली तो अब तो जो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो बराबर आने के लिए बच्चों ये -4 आया है, मतलब ये घटा, इसमें से घटाना पड़ेगा संख्याओं को। तो कितना घटाना पड़ेगा 4 घटाना पड़ेगा तब इक्वल होंगे। तो घटाने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था बच्चों 8, 12 की जगह 8 होना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। चलो, अगर कंफ्यूजन है कि हमें समझ नहीं आएगा कि पहले तो हमने जोड़ दिया था अब घटा कैसे दिया, ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक ज़्यादा संख्या थी, एक संख्या एक्स्ट्रा थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक, चलो कोई नहीं, अगला अगला लिखते हैं फिर नेक्स्ट। चलो देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 19 संख्याओं का औसत 24 है यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 17 तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत बच्चों 30 है, तो हमें 11वीं संख्या बतानी है। ठीक है, चलो योग निकाल लेते हैं। 19 संख्याएं हैं, 19 संख्याओं का औसत है बच्चों 24। ठीक, 19 संख्याओं का योग कितना होगा गुणा 19। ठीक, मतलब 1976 का 66 लगे 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 बच्चों कितना हुआ 45। तो 19 संख्याओं का जो योग आया बच्चों 456 आया। अब उसने कहा पहली 10 संख्याओं का औसत है 17, पहली 10 संख्याओं का औसत 17 है, पहली 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों 17 गुणा 10 यानी 170। फिर कहा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो अंतिम 10 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों 300। ठीक है, पहली 10 और अंतिम 10 कितनी संख्या होगी बच्चों, 20 संख्या है, तो 20 संख्याओं का योग कितना आया 470। ठीक है, तो और 19 संख्या है, तो बच्चों एक संख्या जो एक्स्ट्रा लिखी गई है वो यहाँ से आएगी। देखो 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं का योग घटाएंगे तो एक का योग बचेगा, और इधर 470 में से 456 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 14। तो वो जो घटाई गई संख्या है वो जो डबल 2 बार लिखी गई संख्या है बच्चों वो कितनी है, वो 14 है। क्या आंसर है बताओ, समझ आया। तो जो 11वीं संख्या है वो बच्चों क्या होगी, वो 14 होगी, 14 होगी। कर लेंगे फिर इस टाइप से। ठीक है, अब छोड़ो, अगर दूसरे तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ो उसको, आप इस तरह योग निकाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको, कल मैं और पढ़ाऊंगा। अभी कल आज जो है आपका एलिगेशन है वो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, शुरू हो जाएगा लेकिन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको हम कल करा देंगे और इसी का ट्रिक जो है और अच्छे तरीके से मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो इस टाइप के तो कर लिए हो ही जाएंगे। अब अगला एलिगेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एलिगेशन वाले क्वेश्चन किस तरह आएंगे और उनको किस तरह पहचानना है और किस तरह उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बच्चों यह है कि किसी कक्षा के सभी छात्रों के औसत अंक 32 हैं यदि लड़कों के औसत अंक 28 तथा लड़कियों के औसत अंक 35 हों, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है बच्चों कितना होगा। ठीक है, अब देखो पहले तो तरीका समझ लो, मतलब पहले तो ये समझ लो बच्चों एलिगेशन लगेगा किन क्वेश्चन में, तो एलिगेशन उन क्वेश्चन में लगेगा जहाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल की बात चल रही होगी, मतलब एक प्रकार, दूसरा प्रकार और दोनों, तो वहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। जैसे कि भाई कक्षा की बात चल रही है तो कक्षा में कौन कौन है, कक्षा में लड़के हैं, कक्षा में लड़कियां हैं और टोटल मिलाकर पूरी कक्षा है।
ठीक है। वैसे अगर जनसंख्या की बात करेगा तो जनसंख्या में बोल देगा बच्चों पुरुष का औसत, महिलाओं का औसत और पूरी जनसंख्या का औसत। ठीक है। या बोल देगा कि जैसे कक्षा की बात अगर करें तो कोई टेस्ट लिया गया या एग्जाम हुआ बच्चों, तो उसमें फेल हुए बच्चे और पास हुए, यानी फेल हुए बच्चों का औसत, पास हुए बच्चों का औसत और पूरी क्लास का औसत। ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पर एक टाइप, दूसरा टाइप और दोनों को मिलाकर संख्याएं दे रखी होंगी, दोनों को मिलाकर उनका रिजल्ट दे रखा होगा, तो बच्चों वहां हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है। अब देखो, और जरूरी थोड़ी ना कि आपको ध्यान रह जाए भाई, जब प्रैक्टिस कम करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक मेथड ही बता दूंगा इसका, है ना। करेंगे दोनों तरीके से। अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन, बाकी हम एलिगेशन से कराएंगे। ठीक, तो समझ लो। देखो, उसने कहा किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत अंक बच्चों 32 है। ठीक है, चलो छोड़ो अब इस लाइन को। उसने कहा यदि लड़कों के औसत अंक 28, लड़के वाई, तो लड़कों के औसत अंक है बच्चों 28, तो लड़कों के औसत अंक लिख दिया 28। ठीक है। और लड़कियों के यानी गर्ल्स जो हैं उनके एवरेज है बच्चों 35। ठीक। अब लड़कों को लड़कियों को मिला दें अगर आपस में, मतलब एक क्लास में लड़के हैं लड़कियां हैं, तो टोटल अगर हम बच्चों काउंटिंग करेंगे तो पूरी क्लास के छात्र आ जाएंगे। तो पूरी क्लास के लिए कक्षा के सभी छात्रों का औसत बच्चों कितना है 32, तो सभी का एवरेज हमने लिख दिया है बीच में। ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल। ठीक। अब इसमें एलिगेशन लगाना है। देखो एलिगेशन किस तरह लगाते हैं, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ जो है, जो बीच वाला नंबर होगा ना एवरेज, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, औसत का क्या मतलब होता है कि कुछ संख्याओं से बड़ा और कुछ संख्याओं से छोटा, मतलब बीच में होता है। तो जब ये संख्या बीच में है, एवरेज है, तो इन दोनों से एक में एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। देखो 32 28 से बड़ी है और 32 जो है वो 35 से छोटी है। तो एवरेज का मतलब है खुद से छोटा खुद से बड़ा। तो कोई किसी संख्या से इन दोनों में बड़ा होगा या किसी संख्या से इन दोनों में छोटा होगा। ठीक। फिर अब देखो, बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे हमेशा, तो यहाँ 32 में से 28 घटाएंगे बच्चों, इधर लिखेंगे 4 है। ठीक है। फिर 35 में से 32 लिखेंगे बच्चों, घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 2 3 सॉरी 35 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 3। ठीक। तो अब देखो, ये लड़के हैं बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक। तो क्या पूछा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो बच्चों लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 4, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4। ये आपका आंसर है। बताओ, एलिगेशन से जब अनुपात पूछा होता है या संख्या पूछी होती है तो थोड़ा आसान हो जाती है संख्या, थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करवाना। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं या आपको पता नहीं चल पाया बच्चों की एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं एक तरीका और बताता हूँ फिर इसमें। ठीक है, उससे करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है। अब देखो, अगर नहीं पता चल पाया तो बच्चों क्या करेंगे, देखो समझ लो। जब लड़कों और लड़कियों की संख्या तो कुछ दे ही रखी है, टोटल भी नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लड़के हैं बच्चों, तो लड़कों की संख्या तो है x। ठीक है। और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, लड़कियों की संख्या है y, ऐसा हमने मान लिया। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान ली। तो उसने कहा अब जब लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, x + y। ठीक है। तो उसने कहा सभी छात्रों का औसत है 32, तो सभी छात्र हैं x + y, तो सभी छात्रों का एवरेज है बच्चों 32, यानी x + y का एवरेज 32 है। तो औसत है 32, तो योग कैसे निकालेंगे सभी का, औसत गुणा संख्या, यानी 32 गुणा x + y। बताओ, ये समझ में आया। फिर उसने कहा लड़कों का औसत अंक है बच्चों 28। अब लड़के कितने हैं, x, तो लड़कों यानी x का जो औसत है वो है 28, तो x का योग कितना होगा, 28x। ठीक है। फिर कहा लड़कियों का एवरेज है बच्चों 35, लड़कियां कितनी है y, तो y का एवरेज है 35, तो y का सम कितना होगा, 35y। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x का योग प्लस y का योग बराबर कितना हो जाएगा, 28x प्लस 35y। बताओ, देख रहा ज्यादा हल्का चलने लग गया हमारा पेन, चलो इंक ले लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है। अब देखो, आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, ये क्या है, सभी का योग। ठीक है। तो बच्चों ये भी तो सभी का योग है,
भाई लड़कों प्लस लड़कियों का टोटल, और ये लड़कियों का लड़कों का टोटल प्लस लड़कियों का टोटल, तो ये भी और ये भी दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो इस साइड तो हो जाएगा बच्चों इसकी गुणा कर लो, 32x प्लस 32y, 32x प्लस 32y, ठीक है, बराबर में हो जाएगा बच्चों 28x प्लस 35y, 28x प्लस 35y। बताओ ये समझ आया? अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ, x वाले इधर ले आओ, y वाले उधर ले जाओ। 28 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा बच्चों? 4y, बराबर 32 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 3y, सॉरी इधर x आएगा, ठीक। और x अपॉन y निकालना है, तो x अपॉन y निकालना है, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 3/4, ये 4 उस साइड पहुंच जाएगा। तो हमसे ये तो पूछा है x अनुपात y, भाई x तो संख्या है लड़कों की, y संख्या है लड़कियों की, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:4। बताओ ये समझ आया नहीं आया? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वही बात है, अगर आप इसको भी बच्चों बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही आपकी ट्रिक बन जाएंगी इसमें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेथड समझ आए वो करना चाहिए हमें, चाहे एलिगेशन हो या बेसिक, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। अब बच्चों मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, अब मैं एलिगेशन ही बताऊंगा, ठीक है। आपको समझा दिया, आप लोग करके देखेंगे, अगर किसी को एलिगेशन समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुझे। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी तरह है कि किसी कक्षा के सभी छात्रों के औसत अंक है 28, यदि लड़कों के औसत अंक है बच्चों 36, तो लड़कों के औसत अंक है 36, ठीक, और लड़कियों के औसत अंक है बच्चों 24, और पूरी क्लास का औसत अंक बच्चों कितनी? पूरी कक्षा का 28, तो पूरी कक्षा का लिख दिया बच्चों बीच में। बताया था जो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल, तो एलिगेशन लगा देंगे बच्चों, ठीक। तो बीच वाली जो संख्या है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो 36 से बड़ी 36 से छोटी है, तो 36 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा? 8, ठीक है। और 28 से बड़ी है, तो 28 में 24 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 4, ठीक। तो 4:8, यानी 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो बच्चों लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आया? 1:2। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर इस टाइप से, ये आसान है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, है ना, होगा इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा चेंज। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, किसी कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि लड़कों की औसत आयु 6 वर्ष तथा 12 लड़कियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है बच्चों, ठीक है। इस बार संख्या भी दे दी है। अब देखो ध्यान से देखो, करना क्या है भाई, कक्षा की बात चल रही है, लड़कों की बात चल रही है, लड़कियों की बात चल रही है, फिर पूरी कक्षा की बात चल रही है, पूरी कक्षा की, ठीक है। तो देखो लड़के हैं बॉयज, लड़कियां गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या कितनी है नहीं पता, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है बच्चों 12 लड़कियों का औसत बच्चों कितना है? 40, तो 12 लड़कों का औसत है 40 वर्ष। अच्छा लड़कों की संख्या तने कितनी है नहीं पता, लेकिन इनका औसत कितना है? 6 वर्ष, ठीक है। फिर पूरी कक्षा का औसत कितना है बच्चों? 7 वर्ष, तो पूरी कक्षा का औसत बीच में लिखेंगे, ठीक है। देखो कर लो डिफरेंस, 7 में से 6 घटाए बच्चों 1, ठीक है, 1 लिख दिया। इधर 40 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों कितना है? 33, ठीक है। अब ये लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। अब लड़कियों की संख्या है बच्चों 12 और यहाँ कितना है अनुपात? 1, 1 अनुपात कितने के बराबर है बच्चों? 1 अनुपात है 12 के बराबर, ठीक है। पूछा क्या है? लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है? 33। जब 1 अनुपात 12 के बराबर है बच्चों, तो 33 का अनुपात कितने के बराबर होगा? गुणा 12, भाई 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो 33 यूनिट 33 गुणा 12, तो संख्या आ जाएगी लड़कों की, तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 12 × 36 और 12 × 36 और 3 39, तो लड़कों की कुल संख्या बच्चों कितनी थी वहां पर? 396, 396। बताओ समझ आया नहीं आया ना? और अगर बच्चों इसमें दिक्कत हो थोड़ी भी, अगर ये यूनिट का चक्कर समझ ना आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, लड़कों की संख्या नहीं पता, लड़कों की संख्या x मान लो आप,
तो लड़कों की संख्या x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 12, तो x/12 ये लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना बच्चों, 33:1, तो बराबर रख देंगे 33:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 12 × 33 यानी 396, और x क्या था, लड़कों की संख्या, या ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये यूनिट समझ में ना आए तब, है ना, और यूनिट समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक यूनिट लड़कियों की संख्या है, एक यूनिट है, और लड़कियों की संख्या है 12, तो एक यूनिट 12 के बराबर है, तो 33 यूनिट 33 × 12 यानी 396 लड़के होंगे। बताओ समझ में आया, कर लेंगे फिर, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 रुपये है, यदि वहां 15 अधिकारियों का औसत वेतन 4600 रुपये हो तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 1100 रुपये हो, तो कुल कर्मचारी कितने थे ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी अगर आप सोचो तो देखना एलिगेशन तो नहीं लग रहा भाई, अधिकारी और शेष कर्मचारी, अधिकारी और शेष कर्मचारियों को अगर मिला दें एक साथ तो कितने कर्मचारी हो जाएंगे, कुल कर्मचारी, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों अधिकारी, एक तरफ लिख लेते हैं शेष कर्मचारी, एक तरफ लिखा हमने अधिकारी और एक तरफ लिखा बच्चों शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारी। अब हमसे कहा गया है कि यदि वहां 15 अधिकारी हैं, ठीक है, चलो जगह तो हमने नहीं छोड़ी है, चलो यहाँ लिख देते हैं बॉक्सा बना के छोटा सा। यहाँ बच्चों ये अधिकारी कितने हैं, 15 हैं। जो शेष कर्मचारी हैं इनका नहीं पता हमें, छोड़ दो। जो 15 अधिकारी हैं, 15 अधिकारियों का एवरेज वेतन कितना है बच्चों, 4600 रुपये, 4600 रुपये, ठीक है। और जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 1100 रुपये, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1100 रुपये, ठीक। और लेकिन वहां सभी कर्मचारियों का एवरेज कितना था, 1200 रुपये, तो सभी का एवरेज बीच में लिखते हैं, बताया था, देखो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल, ठीक है। अब घटा लेंगे बस, तो 4600 में से बच्चों 1200 घटाएंगे, 00 4 और 3 3400, ठीक। और 1200 में से 1100 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 100। तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, 1:34, मतलब किस किस का अनुपात आया है बच्चों, ये अधिकारी हैं और ये शेष कर्मचारी हैं। हमसे पूछा है कुल कर्मचारी, लेकिन आप लोग बता सकते हैं एक यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, एक यूनिट 15 के बराबर है ना, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, चलो एक यूनिट बराबर है 15 के, क्योंकि अधिकारियों का अनुपात 1 है और संख्या कितनी है, 15, तो एक यूनिट 15 के बराबर है। पूछा है कुल कर्मचारी, तो देखना है ऐसे कुल कर्मचारी कितने होंगे, कुल कर्मचारी में बच्चे 34 और 35 यूनिट, तो एक यूनिट 15 के बराबर है, तो 35 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 × 35, 15 × 35 कर लेते हैं, 15 × 5 = 75, 5 7, 15 × 45 7 12, तो कुल कर्मचारी कितने बच्चों वहाँ 525, टोटल वर्कर्स हैं 525, 525। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर। चलो अभी इसमें एलिगेशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैंने आपको बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए बच्चों एलिगेशन के, ठीक है। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर इन दोनों में से एक वैल्यू नहीं होगी और संख्या दे रखी होगी टोटल, ना अनुपात होगा ना कुछ होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब भी एलिगेशन लगाएंगे। कभी कभी आपको अनुपात दे रखा होगा तो बच्चों वहाँ एलिगेशन मत लगाना, लेंथी हो जाएगा, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी इसका बचा हुआ पार्ट कल करेंगे, और जो रिमाइंडर जो एवरेज है, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं अभी, मतलब जो मिसलेनियस क्वेश्चन है बच्चों, विविध क्वेश्चन, विविध टाइप, वो हम कल करेंगे। मतलब कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम, चाहे हमें एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े, ठीक है। कल चैप्टर कंप्लीट। चलो फिर ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।